कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी भ्रामक खबरों के प्रसारण के मामले में निजी न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने आई छत्तीसगढ़ पुलिस और नोएडा पुलिस के बीच टकराव थमता नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस एंकर रोहित रंजन को नहीं पकड़ पाई। गिरफ्तार करने के लिए पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम के सामने ही चकमा देकर नोएडा पुलिस रोहित रंजन को ले गई, उसे गिरफ्तार किया और बाद में जमानत दे दी गई। इसके बाद रोहित कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं है। दूसरी ओर रायपुर पुलिस ने रोहित को फरार घोषित कर दिया है। इस दौरान रायपुर पुलिस न्यूज चैनल के दफ्तर पहुंची और वहां रोहित के थाने हाजिर होने का नोटिस लगाकर आई है। रायपुर पुलिस के डीएसपी उदयन बिहार ने बताया कि नोटिस चैनल के प्रोड्यूसर उनको देना चाहा। इसमें जो रायपुर पुलिस ने जानकारी मांगी कि विवादित शो में वीडियो क्लिप कहां से हासिल की गई, किसने कंटेंट तैयार किया, मगर इस नोटिस को लेने से न्यूज चैनल वालों ने इनकार कर दिया। ऐसे में रायपुर पुलिस ने चैनल दफ्तर के बाहर ही इस नोटिस को चिपका दिया है। रोहित रंजन फरार है। ऐसे में अब रोहित रंजन को 7 दिन के भीतर रायपुर के सिविल लाइंस थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया गया है। दरअसल बीते मंगलवार को रायपुर पुलिस की 15 जवानों और अफसरों की टीम गाजियाबाद पहुंची थी। रोहित रंजन के घर में दाखिल होने के बाद अचानक स्थानीय पुलिस ने दखल दिया और रोहित रंजन को नोएडा की पुलिस पकड़कर ले गई। रोहित रंजन रायपुर की पुलिस के हाथ नहीं आए। छत्तीसगढ़ पुलिस गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी से मिलने पुलिस ऑफिस पहुंची। एसएसपी कलेक्ट्रेट में आयोजित एक बैठक के लिए निकल चुके थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर के नगर अधीक्षक उदयन बिहार ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा के साथ मिलकर इंदिरापुरम पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। पत्र में कहा है कि वह पुलिस के साथ रोहित रंजन के घर गिरफ्तारी वारंट को तामील करने आए थे, लेकिन इंदिरापुरम पुलिस ने सहयोग नहीं किया, बल्कि उन्हें साथ ले गई। कोर्ट द्वारा रोहित रंजन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। रायपुर से आई पुलिस टीम में उदयन बिहार के अलावा निरीक्षक सुरेश कुमार, अजय झा, उप निरीक्षक रोहित मालेकर शामिल हैं। इंदिरापुरम पुलिस रोहित रंजन को उनके घर से निकालकर स्विफ्ट कार में बैठाकर थाने की बजाय कहीं और ले गई। जब वह इंदिरापुरम थाने पहुंचे तो वहां से रंजन गायब थे। न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपने शो में राहुल गांधी का एक वीडियो गलत न्यूज के संदर्भ में पेश किया था। इसी वजह से उन पर यह केस दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ की पुलिस जब मंगलवार को रोहित के घर पहुंची तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लोकल पुलिस रायपुर पुलिस के अफसरों को धक्का मारते हुए रोहित को अपने साथ दूसरी जगह ले गई। अब छत्तीसगढ़ पुलिस को न्यूज एंकर रोहित रंजन की तलाश है। रोहित रंजन का परिवार भी घर पर ताला लगाकर गायब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले वे समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत के बीज बोते हैं और फिर स्नेह यात्रा निकालने की बात करते हैं। उन्होंने भाजपा पर न्यायपालिका के फैसले का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यूपी पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ सहयोग करने के बजाय अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। भाजपा कभी न्यायपालिका के फैसले का पालन नहीं करती है। पहले वे विभिन्न वर्गों में नफरत के बीज बोते हैं समाज के और फिर वे स्नेह यात्रा लेने की बात करते हैं। गौरतलब है कि बघेल ने समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने और देश में सद्भाव लाने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी के स्नेह यात्रा के आह्वान पर निशाना साधा है। सीएम बघेल की टिप्पणी नोएडा पुलिस द्वारा कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक फर्जी वीडियो चलाने के लिए एक समाचार एंकर को हिरासत में लेने के बाद आई है। छत्तीसगढ़ में न्यूज एंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद एंकर को हिरासत में लेने के लिए राज्य पुलिस यूपी के गाजियाबाद पहुंची। इसके बजाय एंकर को नोएडा पुलिस ने उठा लिया। इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस का सहयोग करने के बजाय अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने एक बयान में कहा कि सेक्टर 20 के थाने में दर्ज जांच के दौरान एक न्यूज चैनल में कार्यरत एक न्यूज एंकर से पूछताछ की गई। रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि समाचार एंकर ने जानबूझकर जनता की भावनाओं को भड़काने के प्रयास में उदयपुर की घटना में राहुल गांधी के उनके कार्यालय में तोड़फोड़ के बयानों को जोड़ा।
वहीं बघेल ने भगवा पार्टी पर देश में महंगाई का आरोप लगाते हुए आगे आरोप लगाया कि केंद्र सिर्फ जरूरी चीजों के दाम बढ़ा रहा है। उन्होंने देश में कोयले का संकट पैदा किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमत और दूसरी तरफ ट्रेनें रद्द कर आम जनता के लिए सस्ते यातायात के माध्यम को बंद करके आम जनता के जेब पर डाका डालने का काम सरकार कर रही है। बघेल ने आगे कहा कि केंद्र में बैठे लोग सरकार नहीं चला सकते, वे ट्रेनें नहीं चला सकते, बिजली संयंत्रों को कोयला नहीं दे सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, इसलिए वे अग्निपथ योजना लेकर आए। केंद्र सिर्फ जरूरी चीजों के दाम बढ़ा रहा है। उन्होंने देश में कोयले का संकट पैदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, फिर पार्टी के विधायकों का साथ छूटा और अब बड़ी संख्या में पार्षदों का भी साथ छूट रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हाथों सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने शिवसेना पर अधिकार बनाए रखने की चुनौती गहराती जा रही है। विधायक दल के बाद पार्टी के संसदीय दल में भी फूट पड़ने की खबरें हैं। इस बीच ठाणे में पार्टी के 66 पार्षद मुख्यमंत्री शिंदे के साथ चले गए हैं। ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 66 पार्षद थे। ठाणे शिंदे के वर्चस्व वाला इलाका भी माना जाता है। ठाणे के 66 पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। मुंबई मनपा के बाद ठाणे नगर निगम राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नगर निगम है। मूल रूप से सतारा के रहने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत ठाणे से ही की थी। वो यहाँ से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी का सबसे अहम निकाय है। ऐसे में इस निकाय के पार्षदों का एकनाथ शिंदे के साथ जाना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरह से 29 जून को महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद पार्टी के भीतर की बगावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तकरीबन 40 शिवसेना के विधायकों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कई दिनों तक गुवाहाटी के होटल में डटे रहे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे को भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। इस बीच खबर यह भी है कि शिवसेना के 12 सांसद भी शिंदे के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को ही शिंदे गुट के विधायक गुलाबराव पाटिल ने इसको लेकर दावा किया था। इसके बाद शिवसेना नेता आनंद राव ने इस्तीफा दे दिया था। जिन सांसदों के शिंदे के साथ जाने की संभावना है, उनमें रामटेक से राम कृपाल तुमाने, शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे, शिरडी से सदाशिव लोखंडे, हिंगोली से हेमंत पाटिल, दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शिवाले, पालघर से राजेंद्र गावित, बुल्ढाना से प्रताप राव जाधव, नासिक से हेमंत गोडसे, मावल से श्रीरंग बारने और ठाणे से राजन बिचारे के नाम शामिल है। वहीं संसदीय दल में फूट की खबरों के बीच संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर को पार्टी का व्हिप बदलने के लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि रंजन बिचारे को पार्टी का नया व्हिप बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।